नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटपुट देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा हल्दी के भाव में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी आई। इससे पहले भी हमने हल्दी के जब चार्ट्स बनाए थे तब हमने कहा भी था कि ऐसी एक कमोडिटी है जो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड रही है। हमने 2023 स्टार्ट होते ही हमने देखा था कि प्राइजेस 8,500 का भाव छुआ था। सिंस देन कंटिन्यू मार्केट में गिरावट थी क्योंकि अराइवल प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू बन रहा था, डिमांड मार्केट में नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते करीबन 6500 के आसपास का भाव छूता हुआ दिखाई दिया। देन यहाँ से हमने देखा एक बड़ी तेजी बनी है, फिर एक पुल बैक आया और अब पिछला हाई तोड़ चुकी है। जनवरी से अभी तक 5% की तेजी, लेकिन पिछले 3 महीने में लगभग 25% की बड़ी तेजी हमने बनते हुए देखी है। खास करके पिछले 1 महीने के अंदर ही हमने 13% का तो गेन अभी तक आते हुए देखा है। तो इन ऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिसमें हम सुनने में आ रहा है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में एक बड़ा ड्रॉप आ सकता है। पिछले 3-4 सालों से फार्मर्स डिमांड कर रहे थे एमएसपी की और 10,000 रुपए के भाव की, बट कहीं ना कहीं भाव में गिरावट के चलते इस बार सोइंग में कहीं ना कहीं काफी गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मानसून को लेकर चिंता बनी हुई है। एलिनो की वजह से इस बार यील्ड में भी ड्रॉप रहेगा, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। इससे पहले 10 मई को हमने एक व्यू रखा था जहां पे हमने कहा था कि प्राइजेस एक मल्टीपल ईयर का एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले हमने 7,000 के नीचे प्राइजेस 6,800 के आसपास 2021 मार्च में देखा था। जैसे ब्रीच हुआ मार्केट में बड़ी तेजी आई। 7,020 का लो हमने सितंबर 2021 में देखा, फिर मार्केट में एक ठहराव के बाद बड़ी तेजी आई। फिर हमने सितंबर 2022 में भी देखा 6680-85 का लो लगाने के बाद 8,700 तक का एक जंप आया था। बट हायर साइड में हमने 11,100, 8,700 और अब 8,700 का लेवल भी ब्रीच करा है। और वॉल्यूम्स देखिए तो ये मई की सिनेरियो, ये मई में हमने बनाया था और यहाँ पे हमने बताया था कि अल्सर इंडेक्स कहीं ना कहीं ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, जो इंडेक्स देता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। और प्राइस ने 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ चुका था जब भाव करीबन 7780 का भाव चल रहा था। तो हमने कहा था कि 7,850 पे लीजिए, 7,350 के स्टॉप लॉस से 8,500 से 8,850 तक का लेवल मिलेगा। और यहाँ पे पहला टारगेट हमने रखा था 8850 का, बिकॉज यहाँ पे 61.80 का रिट्रेसमेंट है। तो उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस देता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो रिसेंटली फंडामेंटल में हमने प्राइजेस में 9% की बड़ी तेजी देखी है, लगभग 13% का गेन तो हमने 1 महीने में ही आते हुए देखा है। यील्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में अनटाइमली जो रेन हुई है इसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बेल्ट में डैमेजेस रिपोर्ट होते हुए दिखाई दी है। एक्रेजेस इस बार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्टेड है कम से कम 10-20% तक की कमी, और तमिलनाडु में भी 10 से 15% की कमी आ सकती है। तो कुल मिला के बात है कि 15 से 20% तक की भी अगर कमी सोइंग में आती है तो भाव को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है, बट ज्यादा नहीं है, बिकॉज कैरियर स्टॉक अच्छा है। एल्निनो की वजह से हो सकता है इस बार आउटपुट में कमी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर वेदर फेनोमेनन में हमने देखा कि ज्यादा करके आउटपुट में कमी बताई जाती है। तो पिछले साल में भी अगर हम देखिए 7 से 10% का आउटपुट में कमी थी, और इस बार भी अगर वेदर प्रॉपर नहीं रहा तो एक यील्ड में भी ड्रॉप रहेगा। तो कुल मिलाकर सारे ही फैक्टर हल्दी के लिए अब सपोर्ट दिखा रहे हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के सपोर्ट भी फार्मर चाहते हैं कि आगे जाके रहे, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके लिए फार्मर दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं। टर्मरिक के एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो टर्मरिक के एक्सपोर्ट में करीबन 42.32% का एक इजाफा देखा गया है। लगभग 19,590 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है, जो पिछली बार 13,765 के आसपास हुआ करता था। अप्रैल 2023 में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट है वो सेम ही रहा है। मतलब एक्सपोर्ट में भी जंप है, कैरियर स्टॉक ज्यादा था, लेकिन अब डिमांड इंप्रूव हो रही है और यील्ड में ड्रॉप है और सोइंग एरिया भी ड्रॉप है। ये सब कारणवश मार्केट में तेजी है। अगर हम टर्मरिक के प्राइजेस और अराइवल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इनिशियली हमने जब अराइवल बढ़ते हुए देखा था सीजन में, तब भाव में गिरावट आती हुई दिखाई दी। बट वहीं अगर हम
एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इनिशियल एक्सपोर्ट में गिरावट के बाद अब एक्सपोर्ट कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। सीजनैलिटी में अगर हम देखें तो वैसे तो देखा जाता है कि जून महीना हमेशा गिरावट भरा रहता है। पिछले 2 साल में हमेशा हमने गिरावट आती हुई देखी है, बट इस बार सोइंग के एरिया में कमी होने की वजह से भाव को सपोर्ट मिल रहा है। तो जून के बाद वैसे भी जून जुलाई के बाद अगस्त तक हम देखते हैं कि जनरली भाव में तेजी बन जाती है। इस बार एरिया में कमी आ जाएगी तो डेफिनेटली भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल चार्ट्स की अगर लेटेस्ट बात करें, क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ब्रेकआउट आ चुका है 7800 के आसपास, जिसके बाद प्राइजेस ने आज लगभग 8850 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक मिल भी जाए, बट अगर 8800 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो 9240 से लेकर 9600 तक के लेवल हम देख पाएंगे। टाइम जोन फिबोनाची के हिसाब से मार्केट में एक वॉलिडिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जो जुलाई अंत तक वॉलिडिटी मेंटेन रहेगी। वॉल्यूम्स आप देखिए वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आप देखिए हायर वॉल्यूम बने हुए हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि हाई वॉलिडिटी जोन में है, मैकडी पॉजिटिव आ चुका है। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही हल्दी के लिए सपोर्टिव है। लेके काम कीजिए। थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी, जो मार्केट 400 500 तक का भी अगर पुलबैक कभी भी मिले तो घबराना नहीं है, लेके काम करना है। एक बार 8850 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है ये वीक में अंदर, तो 9600 तक के लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।